अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे अल्केन्स, जिसमें आज हमारा ऑनगोइंग टॉपिक्स है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जनरली अनरिएक्टिव हैं किसी भी रिएजेंट के लिए। एज अ क्लास हम अल्केन्स को जनरली पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स जो नेम हमने अल्केन को दिया है ये ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड। कौन सा है लैटिन वर्ड? वो पैरम एफिन, जिसका मीनिंग है लिटिल अफिनिटी। लिटिल अफिनिटी ये मतलब ये बहुत कम रिएक्टिव है, ना तो कोई अटैकिंग रिएजेंट इन पर अटैक कर सकता है, ना ये एज ए अटैकिंग रिएजेंट किसी दूसरे रिएजेंट पे अटैक कर सकते हैं। अल्केन्स की लेस रिएक्टिविटी की रीज़न है अल्केन्स के अंदर मौजूद वेरी स्ट्रॉन्गर कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 415 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, अल्केन्स किसी भी एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर हम कंडीशंस को प्रॉपर करें, हीट, लाइट, कैटालिस्ट या कोई भी और कंडीशंस जो कि रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करें, तो अल्केन्स वेरी फ्यू रिएक्शंस देते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हैलोजनेशन रिएक्शन। हैलोजनेशन रिएक्शन बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी जो एटम या ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसकी रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा एटम या ग्रुप आकर पहले वाले मौजूद एटम या ग्रुप की जगह ले ले, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट होना यानी पहले से मौजूद एटम या ग्रुप की जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप आकर ले ले, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर आने वाला अटैकिंग रिएजेंट जो पहले से मौजूद एटम या ग्रुप की जगह ले रहा है, अगर वो कोई हैलोजन है, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोजनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। हैलोजनेशन जो अल्केन्स की है वो मोस्ट कॉमनली जो हैलोजन्स यूज़ होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन है। इसके लिए जो राइट कंडीशंस हैं उनमें हम हीट यूज़ करते हैं 250 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और या फिर लाइट यूज़ करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हमें अल्काइल हैलाइड्स या फिर हैलो अल्केन्स मिलते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है इसका? जनरल रिएक्शन में हमने देखा कि RH जो कि क्या है अल्कीन है, उसका रिएक्शन हुआ X2 हैलोजन के साथ हीट या फिर लाइट की मौजूदगी में, और एज अ रिज़ल्ट हैलोजन का एक जो X है उसने अल्कीन के हाइड्रोजन की जगह लेकर क्या बना दिया RH, जिसे हम हेलो अल्कीन कह सकते हैं या अल्काइल हैलाइड। और वो जो हैलोजन में X2 था, जो सेकेंड X रह गया, वो जो हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच होकर उसने क्या बनाया है HX हैलोजन एसिड। यहाँ पर जो साइन डेल यूज़ हुआ है वो हीट के लिए यूज़ हुआ है, और HU किसके लिए यूज़ हुआ है? लाइट के लिए। यानी ये रिएक्शन या तो हीट की मौजूदगी में होगा, यानी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या फिर लाइट एनर्जी की मौजूदगी में होगा। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए हैलोजनेशन जो अल्केन्स की है वो रूम टेम्परेचर पर कभी भी पॉसिबल नहीं होती, और इवन जब लाइट एब्सेंट हो तब भी पॉसिबल नहीं है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम अल्केन्स की क्लोरीनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे रूम टेम्परेचर पर लाइट की मौजूदगी में, तो वो नहीं होगा। ब्रोमिनेशन, चूँकि ब्रोमीन क्लोरीन की मौजूदगी में लेस रिएक्टिव है, तो ब्रोमिनेशन के लिए हमें मज़ीद टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसके रिएक्शंस में हमने देखा RH अल्केन है, रिएक्शन हुआ क्लोरीन के साथ। यहाँ पर हम देख रहे हैं HV लाइट तो मौजूद है, लेकिन टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गई है, और हाइड्रोजन ने दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। दूसरे रिएक्शन में जब ब्रोमीन ने अल्केन के साथ रिएक्शन किया है, लाइट अब भी मौजूद है, लेकिन चूँकि ब्रोमीन कम रिएक्टिव है, तो इसलिए अब हमें टेम्परेचर बढ़ाकर कितना देना पड़ा है? 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी जाकर ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ है, और एज अ रिजल्ट RBr प्लस HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड और उसके साथ अल्काइल ब्रोमाइड बना। अल्केन्स की हैलोजनेशन का मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, जिसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। और फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म में क्या होता है कि कोई भी हैलोजन है, अल्केन के साथ रिएक्शन होता है,
यहाँ पर जो एग्जांपल के तौर पर अल्केन यूज़ किए हैं वो है मीथेन, और हैलोजन क्या यूज़ की गई है, क्लोरीन। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के 4 मेन स्टेप्स हैं, जिनको हम बेसिकली 4 को भी मज़ीद 3 का नेम दिया गया है। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, सेकंड स्टेप है प्रोपगेशन, थर्ड है टर्मिनेशन। अब चूँकि प्रोपगेशन के अंदर 2 स्टेप है, इसलिए हम सम अप करके टोटल कितने स्टेप बताते हैं, 4 बताते हैं। इनिशिएशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल पैदा होता है। प्रोपगेशन रिएक्शन में वो फ्री रेडिकल जो फर्स्ट इनिशिएशन में पैदा हुआ है वो मज़ीद फ्री रेडिकल्स बनाता रहता है, चेन चलती है फ्री रेडिकल्स की। और टर्मिनेशन में 2 फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक न्यूट्रल कंपाउंड मॉलिक्यूल या एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर कोई भी फ्री रेडिकल मौजूद नहीं होता, और रिएक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं। इनिशिएशन स्टेप पे हमने देखा कि क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है Cl2 की फॉर्म में, वो 2 क्लोरीन एटम में फ्रेगमेंट बनाता है। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, और एज अ रिजल्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन के रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। और ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये नेक्स्ट आगे सेकंड स्टेप में प्रोसीड करता है, सेकंड स्टेप स्टार्ट करता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि Cl2 जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, जिसको हमने Cl सिंगल बॉन्ड Cl की फॉर्म में लिखा है, हीट या लाइट अब्सॉर्ब करता है और एज अ रिजल्ट 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनाता है, जो मज़ीद आगे प्रोपगेशन स्टेप में यूज़ होते हैं। प्रोपगेशन स्टेप में क्लोरीन का रेडिकल मीथेन के साथ रिएक्शन करता है और मीथेन का एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एज अ रिजल्ट मिथाइल रेडिकल बनाता है। स्टेप 2 कौन सा है? प्रोपगेशन में, जिसके अंदर इनिशिएशन स्टेप में बना गया क्लोरीन का रेडिकल मीथेन के साथ रिएक्शन करके मीथेन का एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एज अ रिजल्ट मिथाइल रेडिकल बना रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एज अ रिजल्ट नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल का रेडिकल रिएक्शन करेगा किसके साथ? अगेन बाई मॉलिक्यूलर क्लोरीन के साथ या फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, और एज अ रिजल्ट फिर से क्लोरीन का रेडिकल। प्रोपगेशन स्टेप के स्टेप 3 में मिथाइल का रेडिकल रिएक्शन करता है बाई मॉलिक्यूलर क्लोरीन के साथ और एज अ रिजल्ट मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल क्लोराइड के साथ क्लोरीन का रेडिकल बनता है। अब कोई से 2 रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं, स्टेप नंबर 4 जो कि टर्मिनेशन है, और एज अ रिजल्ट एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। टर्मिनेशन में हमने देखा कि मिथाइल रेडिकल ने रिएक्शन किया है क्लोरीन के रेडिकल के साथ, और एज अ रिजल्ट फिर से क्या बना है? मिथाइल क्लोराइड। इनिशिएशन में हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन होती है क्लोरीन मॉलिक्यूल की इनटू 2 क्लोरीन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। अब वो जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनना है वो एक्सट्रैक्ट करता है एक हाइड्रोजन को मीथेन से सेकंड स्टेप में, जो कि प्रोपगेशन में आता है सेकंड स्टेप, और एज अ रिजल्ट एक मिथाइल रेडिकल बनता है जो रिएक्शन करता है क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ थर्ड स्टेप में, और दोबारा से क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड के साथ ये जो मिथाइल रेडिकल है ये रिएक्शन करता है दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ थर्ड स्टेप में, और मिथाइल क्लोराइड बनता है, और एंड अनदर क्लोरीन एटम मिथाइल क्लोराइड के साथ एक और क्लोरीन का रेडिकल बनता है दैट कैन अटैक अनदर मीथेन मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे पास स्टेप 3 में क्लोरीन का रेडिकल बना है, अगर हम टर्मिनेशन स्टेप से पहले देखें तो यही जो क्लोरीन का रेडिकल है ये दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके दोबारा से क्या करेगा? स्टेप 2 को रिपीट करेगा, फॉलोड अगेन, और दोबारा से स्टेप 2 कहाँ जाएगा? स्टेप नंबर 3 पर। इसी तरह स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट होंगे, और एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद ईच रिपीटिशन। और ये जो स्टेप 2 और 3 है ये बार बार रिपीट होकर क्या बनाएंगे? मिथाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल। तो ये जो स्टेप 2 और 3 है ये क्या कहते हैं? प्रोपगेशन। जैसे जैसे रिएक्शन कंटिन्यू होता है तो अमाउंट ऑफ मीथेन एंड मॉलिक्यूलर क्लोरीन क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं।
अब जो मीथेन है वो भी हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, मिथाइल जो क्लोरीन है वो भी हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है ये दोनों डिक्रीज होते हैं एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फ्री रेडिकल, और जो रेडिकल है हमारे पास क्लोरीन का रेडिकल बन रहा है और मिथाइल का रेडिकल बन रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज होते हैं to collide with each other increases which also result in the formation of product। अब चूंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्ट मैक्सिमम बनती है। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड इन द फोर्थ स्टेप विदाउट फॉर्मिंग एनी न्यू फ्री रेडिकल, और टर्मिनेशन में हमारे पास कोई नया फ्री रेडिकल नहीं बन रहा। दिस फोर्थ स्टेप इज देयरफॉर कॉल्ड टर्मिनेशन। तो ये जो फोर्थ स्टेप है क्या कहलाता है, टर्मिनेशन रिएक्शन। अगर हम स्टेप 2 और 3 की रिपीटेशन कर देखें तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेशन तो क्लोरीन रेडिकल रिएक्शन हो और उसके बाद कल बाई मॉलिक्यूलर क्लोरीन रिएक्शन करे तो स्टेप बाय स्टेप मीथेन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और हर एक हाइड्रोजन की जगह एक अदद क्लोरीन का एटम लगता है और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। As the reaction proceeds, the concentration of product methyl chloride increases and the possibility of chlorine atom to collide with methyl chloride instead of methane also increases। और as a result creation होती है different free radical की CH2Cl जो आगे रिएक्शन करता है फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ और क्या बनता है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन फिर सिमिलर फैशन में रिएक्शन करता है और हमें मोर हाईली क्लोरीनेटिंग प्रोडक्ट्स मिलती हैं इन द प्रोपगेशन स्टेप्स एज फॉलोज। क्लोरीन रेडिकल प्रोपगेशन रिएक्शन प्रोसीड होता है और क्लोरीन का रेडिकल रिएक्शन करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ और मिथाइल क्लोराइड में से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और CH2Cl का हमारे पास रेडिकल बनता है। CH2Cl का रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन बाईमॉलिक्यूलर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन बनाता है और अगेन क्या बनाता है, क्लोरीन का रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन का रेडिकल CH2Cl2 के साथ अगेन रिएक्शन करके वहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाकर साथ CHCl2 का रेडिकल बनाता है। ये CHCl2 का रेडिकल रिएक्शन करता है बाईमॉलिक्यूलर क्लोरीन के साथ और CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाता है और अगेन क्लोरीन का रेडिकल बनाता है। ये क्लोरीन का रेडिकल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन जो एक मौजूद है उसको साथ मिलकर HCl बनाता है और CCl3 का रेडिकल बनाता है। CCl3 रेडिकल बायोमॉलिक्यूलर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अगेन CCl4 प्लस क्लोरीन रेडिकल बनाता है। इस तरह हमने ये देखा कि एक क्लोरीन के रेडिकल ने किस तरह मीथेन के एक एक हाइड्रोजन की जगह चारों के चारों क्लोरीन आकर अटैच हो गए और हमें हाईली क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिली है टेट्राक्लोरोमीथेन। लेकिन अगर हम ये चाहें कि ये जो पॉलीक्लोरिनेशन है यानी मीथेन के तमाम हाइड्रोजन्स की जगह क्लोरीन आकर अटैच हो गए हैं कि ये रिएक्शन कम से कम हो, इस रिएक्शन को अगर हम मिनिमाइज़ करना चाहें तो उसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए लार्ज एक्सेस ऑफ मीथेन। अगर हम ज़्यादा मीथेन यूज़ करेंगे तो हमारे पास पॉलीक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कम से कम बनेंगे। आज के लिए इतना ही है, कुछ समझ में ना आए हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।